नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एक चर्चा बहुत चल रही थी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। कहा यह जा रहा था कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने वाला है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नतीजे जब सामने आएंगे तो उसके बाद कहा जा रहा था कि क्या यूपी सरकार में बड़े लेवल पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या इसके संकेत भी मिलने शुरू हुए। पहले हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई कैबिनेट की। सभी लोग उसमें मौजूद थे, यहां तक कि जितिन प्रसाद भी चुनाव जीतने के बाद उस बैठक में मौजूद थे। आगे की विकास की योजनाओं को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ उसमें निर्देश दे रहे थे कि आगे किस तरह से काम करना है, किस तरह से कार्रवाई करनी है। और उस बैठक में दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद नहीं थे, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों मौजूद नहीं थे। कहा यह जा रहा था कि दोनों ही लोग दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन लखनऊ में मीटिंग में नहीं आए। और अब तीन तस्वीरें और सामने आई हैं दोस्तों। पहली तस्वीर ये देखिए, राजनाथ सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि दिल्ली पहुंचे हुए हैं और एक एक करके सभी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने अमित शाह से भी मुलाकात की है, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी फोटो दोस्तों आप देखिए, नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इसी पूरी खबर को लेकर हम विश्लेषण भी करेंगे। चंद्रकांत पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन तस्वीरों के पीछे की कहानी क्या है। तो चंद्रकांत हमारे साथ आ चुके हैं। चंद्रकांत, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रकांत, इन तीनों तस्वीरों के पीछे की कहानी कैसे समझा जाए? देखिए, तीनों तस्वीरें बेहद अहम हैं। चाहे वो राजनाथ जी से मुलाकात की हो, अमित शाह से मुलाकात की हो या नितिन गडकरी से मुलाकात की हो, तीनों से मुलाकात शपथ के बाद हुई है। लेकिन ये तो एक बात है, एक खबर है कि शपथ के बाद मुलाकात हुई है। खबर तो ये है कि योगी आदित्यनाथ, कल जाहिर तौर पर उनकी मुलाकात हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ स्पेशली रुके दिल्ली में। और कल जिस तरह से आपने देखा होगा, आपने ध्यान दिया होगा शपथ ग्रहण के दौरान, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य एक साथ बैठे थे, एक जगह बैठे थे, और योगी आदित्यनाथ उनसे इतर, उनसे अलग बैठे हुए थे। तो इसकी भी चर्चा खूब ज्यादा हुई। दूसरा, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो तस्वीरें हैं नितिन गडकरी से मुलाकात की या इनसे या राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो नतीजा आया है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली हैं। अगर एनडीए की सीटें जोड़ लीजिए तो 36 होती हैं। अब चर्चाएं तो यहां तक हैं कि योगी मुलाकात करके जब लौटेंगे, और मंगलवार को उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है, लोक भवन में यह मीटिंग है। देखिए, मैंने 3 ऐसे मौके देखे जब ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने योगी आदित्यनाथ से दूरी बनाई है। पहला मौका आपने देखा होगा जब वो कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तब वो दोनों लोग नहीं थे। दूसरा मौका शपथ ग्रहण में आपको दिख गया, और तीसरा मौका इन मुलाकातों में जब दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में मौजूद थे, तो यूपी सरकार के तीनों बड़े चेहरे मुलाकात करने के लिए जा सकते थे। खैर, वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब ये आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल हो सकता है। और इसमें 2 तरह की आशंकाएं हैं। पहली, कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल विस्तार होना है, वो इसलिए भी होना है क्योंकि जितिन प्रसाद सांसद बन गए हैं, तो पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग खाली हो रहा है। और आप समझ सकते हैं पीडब्ल्यूडी कितना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, उसके लिए किस तरह की कोशिशें होंगी वो। दूसरा, 10 से 11 मंत्री ऐसे हैं जिनके प्रभार वाली और जिनके गृह जनपद वाली सीटें भाजपा हार गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की सीट हार गई, जहां के वो रहने वाले हैं। तो सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कई मंत्रियों की छुट्टी तय है, और कई ऐसे विधायक जिन्होंने चुनाव में मेहनत की है, उनका प्रमोशन हो सकता है। यानी कई मंत्रियों का बोरा बिस्तरा बंधने वाला है, पहला। दूसरा ये है कि संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। अब संगठन में किस तरह का बदलाव हो सकता है? प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, और जब प्रदेश अध्यक्ष बदलेंगे तो जाहिर तौर पर अनुज जी, पूरे प्रदेश का ढांचा, पूरा जो खांचा भाजपा का, वो बदल जाएगा। दूसरा, एक चर्चा ये चल रही है कि जो प्रदेश महामंत्री संगठन है, धर्मपाल सिंह, जो सुनील बंसल की जगह बनाए गए, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से वो प्रभारी बने, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए। प्रदर्शन बेहद खराब। अगर 2014 से आप देखिए प्रदर्शन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सबसे खराब प्रदर्शन, तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है, उनको भी हटाया जा सकता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर अब देखिए, पहला मुख्यमंत्री, पहला जो मंत्री है, उनका मंत्रिमंडल विस्तार में बहुतों की छुट्टी हो सकती है। दूसरा, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया जा सकता है। और तीसरा, आपके प्रदेश महामंत्री जो संगठन के हैं, जो संगठन का काम देखते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा जिस तरह से आरएसएस से तनातनी की खबरें आई। आरएसएस ने भी कहा कि हमारी बात उत्तर प्रदेश में नहीं मानी गई। वो अब देखिए, ये सिर्फ बुके का कोई वो फोटो अपॉर्चुनिटी तो है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है।
यहां मैं मान सकता हूं कि फोटो अपॉर्चुनिटी की बात आप कह सकते हो सकते हैं। यहां वैसा नहीं है। यहाँ राजनाथ सिंह के साथ नितिन गडकरी के साथ पुराने संबंध है, यहाँ भी वैसा नहीं है। यानी मंथन तो हुआ होगा। अब गडकरी संघ के करीबी, योगी भी संघ के करीबी हैं। राजनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश की नब्ज समझते हैं, लखनऊ से सांसद हैं। बिल्कुल। तो और जिस तरह से कल शपथ हुई राजनाथ सिंह की नरेंद्र मोदी के ठीक बाद, तो कद तो बढ़ा है राजनाथ सिंह का, और योगी आदित्यनाथ की आप चेहरे की मुस्कान देख सकते हैं। तो यानी जो तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं वो ये संकेत दे रहे हैं कि आपने जो लिखा है ना यूपी में होगा बदलाव, ये लाइन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अगले 10 से 15 दिन के भीतर, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं अनुज जी, दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आ सकते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून तक है। मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। ये क्या है? ये एक चर्चा है, लेकिन इस चर्चा को उतना बल मिल नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से धुआंधार मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जनता दरबार में जा रहे हैं, और फिर देखिए मंगलवार को उन्होंने मीटिंग बुला ली है। तो और क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पीठ थपथपाई थी, उसके बाद से भी ये लग रहा है कि अभी मुख्यमंत्री के आगे आप क्वेश्चन मार्क लेके रखिए, उतना बहुत ज्यादा उसमें भी और योगी आदित्यनाथ को हिलाना इतना आसान तो नहीं है। हाँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कद बहुत बड़ा हो गया है मुख्यमंत्री का। योगी आदित्यनाथ मनोहर लाल खट्टर नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ गुजरात के बाकी तमाम मुख्यमंत्रियों की तरह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है। तो इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई फेरबदल नहीं, लेकिन हाँ, संगठन और सरकार के स्तर पर कई बड़े बदलाव होंगे, और वो कई बदलाव हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, योगी आदित्यनाथ के मुताबिक हो, क्योंकि जिस तरीके से टिकट बांटने में योगी आदित्यनाथ की बात को तरजीह नहीं दी गई, अमित शाह बिल्कुल, जिन्होंने सब पूरा कई सीटें तो वो अब हो सकता है कि सर, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं आपके पास। जनता जिस तरीके से जनता ने वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, वो आपके लिए टेंशन है। आप देखिए अचानक आनन फानन भर्तियों की याद आ रही है, आनन फानन याद आ रहा है कि सरकार में जो तमाम मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो जनता की मदद करें। ऐसा क्यों? और 1.5 साल तो यूं निकल जाते हैं। और अभी मैं देख रहा था, एक खबर आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने एक और निर्देश दिया है कि अगर कोई घायल होता है तो उस तक फौरन एम्बुलेंस पहुंचे, अधिकारी पहुंचे उसके पास, अधिकारी को फोन ना करना पड़े। तो ये भी एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कमान को कसा है, क्योंकि चुनाव के अगले दिन ही बड़ी बैठक बिल्कुल कमान जिस तरीके से ढीली पड़ गई थी, उसको कसा है, क्योंकि 2 साल बाद आपको चुनाव में जाना है। 2024 लगभग खत्म हो गया। बिल्कुल, 1.5 साल मैं वही कह रहा हूं कि कब निकल जाएंगे जनता को पता भी नहीं चलेगा। और चूंकि अब 27 की तैयारी शुरू होगी, चुनाव हारे है भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। ऐसे में कयास ये जरूर लगाए जा रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होने जा रहा है, और उसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों।